दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुर्दे के बारे में बताएंगे जिसने मरने से पहले अपने कफन में नोटों की गड्डियों के लिए जेबें लगवा ली थीं। यानी वो कब्र में भी दौलत लेकर जाना चाहता था। आइए जाने ऐसे शख्स के बारे में। दोस्तों, एक भाई कहते हैं कि एक बार मैं एक मज़ार पर गया था और सलाम करने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो एक आदमी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी जो दुआ मांग रहा था। उस आदमी का जिस्म बहुत कमजोर और चेहरे पर मायूसी थी। इस तरह मेरे चौंकने की एक वजह यह भी थी कि उस आदमी की गर्दन में पानी का एक डोल लटका हुआ था और उसने दोनों हाथों को डोल में डुबा रखा था, यानी उसके दोनों हाथ डोल के अंदर थे। मैं उसका इंतजार करने लगा। जब उस आदमी ने दुआ खत्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे देखने लगा। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन ही वो मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकाने की वजह पूछी और पूछा कि उसने डोल में हाथ क्यों डुबा रखे हैं। ये सुनकर उसने एक आह भरी और अपनी बात को सुनाना शुरू कर दिया कि मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी तो मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो भिखारी रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ न कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर तक बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया। इस तरह मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना हो गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो भिखारी कई दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र हो गई और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उस भिखारी का घर तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर से बाहर एक वीराने में एक झोंपड़ी में वो रहता है। मैं उसे तलाश करते हुए शहर से बाहर वीराने में उसकी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो एक टूटी हुई चारपाई पर वो लेटा हुआ था। वो बहुत बीमार था और ऐसा लगता था कि अब ठीक ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लब खोले और हल्की सी आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? तो उस भिखारी ने कहा, मैंने जितने भी दुख दर्द और तकलीफें आपको सुनाई हैं वो सब के सब मन घड़ंत थे। मैं उसी तरह गड़ी हुई बातें सुना सुनाकर भीख मांगता रहा। अब क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर देता हूँ। मैंने शादी भी की थी, मेरे बच्चे भी हुए थे, लेकिन मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे भीख मांगने से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई होती रहती थी। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई और उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गईं। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा होने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हो गया और इस झोंपड़ी में आकर रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने कोने में पड़े पुराने कपड़ों के ढेर की तरफ देखा। उसने वहां इशारा करते हुए कहा, यहाँ से कपड़ों को हटाओ। इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें नोटों की गड्डियां तह बनाकर रखी गई थीं। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि चारों बोरियां इसी तरह से नोटों से भरी हुई हैं। देखो भाई, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरा एक काम करना होगा। उस भिखारी ने मुझसे कहा,
तुम मेरा काम कर तो दोगे ना? तो मैंने हामी भर ली, यानी हाँ कह दिया। तो वो भिखारी कहने लगा, देखो मैंने इस दौलत से बहुत प्यार किया है, इसकी खातिर अपना घर उजाड़ दिया, ना कभी अच्छा खाया और ना उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। और फिर भिखारी ने कहा कि इनमें से चंद नोटों की गड्डियां उठाकर मुझे दे दो, ताकि मैं इन्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से नोटों की गड्डियां ली और अपने सीने पर रखकर उन्हें बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी होठों से चूमता और आंखों से लगाता और मुझसे कहने लगा कि मेरी वसीयत बड़ी खास है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और वो वसीयत ये है कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत यानी नोटों की भरी हुई ये चारों बोरियां, तुम्हें किसी भी तरह इनको मेरे साथ दफन करना होगा। मैंने अपने लिए कफन सिलवाया है जिसमें जेबें बनी हुई हैं। जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सकें तुम उनमें रख देना और मुझे दफना देना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया था। वो बड़ी हसरत के साथ उन नोटों की गड्डियों को चूम रहा था। अचानक उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकली और उसका इंतकाल हो गया। मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा, मगर मैंने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। नोटों की वो गड्डियां वापस उसी बोरी में डाल दी और बोरी को छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वही जेबों वाला कफन पहनाया और कुछ आदमियों के साथ मिलकर उसकी नमाज जनाजा पढ़वाई। मैंने किसी तरह से एक बड़ी सी कब्र बनाकर नोटों से भरी हुई बोरियां उस कब्र में रख दी। अभी 10 दिन ही गुजरे थे, इतने में मेरे दिल में लालच आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा कि मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। उसके मरने के बाद यकीनन उसके माल में उसको कोई फायदा नहीं देना था। अगरचे मैं उसका माल ले लेता तो मैं मालदार हो जाता। शैतान मुझे तरह तरह के मशवरे देने लगा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वहाँ कब्र में अब भी दौलत सलामत है। मैंने ये राज अभी तक किसी को नहीं बताया था। इसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करूंगा। अगली रात मैं कुदाल लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। हर तरफ खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल थर थर कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके उसकी कब्र पर कुदाल चला दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा डर जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें सुराख करने में कामयाब हो गया। अब मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तरह तरह के ख्याल आने लगे। ज़मीर भी कह रहा था कि लौट चल, हराम के माल से अपनी आखिरत बर्बाद मत कर। लेकिन मालदार होने के ख्वाब ने एक बार फिर मेरी हिम्मत बंधाई कि थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल हाथ में है। और मैंने अपने हाथ कब्र के सुराख में कर दिए। मैं अभी टटोल ही रहा था कि इतने में मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते ने मेरे हाथों पर झपट्टा मारा है। दर्द की वजह से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ मांगी, मगर मेरे हाथों की ये जलन नहीं गई। अब तक बहुत सारे हकीमों और डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन हाथों की जलन कम नहीं होती। हाँ, मगर पानी में हाथों को डालने से मुझे थोड़ा आराम मिलता है, इसीलिए मैं अपने हाथों को हर वक्त पानी के अंदर डाले रखता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने ये वाकया बयान किया है वो कहते हैं कि उसकी ये दास्तान सुनकर मैं एकदम दुनिया से गाफिल हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से माल की मोहब्बत ने बर्बाद किया। भिखारी अपने मामले में हराम को चुनते चुनते मर गया और जब उसका दोस्त हराम दौलत को हासिल करने के लिए पहुंचा तो इस मुसीबत में मुब्तला हो गया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको हराम माल और हराम दौलत से महफूज रखे।
और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इबरतनाक और सच्चे वाक़ियात जानने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।